हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज तारीख है 3 जुलाई 2026। आज का सेकंड शिफ्ट का यूपी रेट का पेपर भी कंप्लीट हो चुका है, तो हम आज बाल विकास एवं शिक्षण विधि के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। तो हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। शिक्षण में संचार तब प्रभावी होता है जब शिक्षक, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है तब। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक मानने का अर्थ है कि वे क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और विचारों की जांच करते हैं। हमारा ए ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शुरू होने से पहले एक प्रतिबंधित उद्दीपन स्वाभाविक रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। तो हमारे तीसरे का सही आंसर डी हो जाएगा, अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया होगा। चौथा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है क्योंकि। चौथे का सही आंसर हो जाएगा ए, पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने पर जोर देती है। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, मार्गदर्शन में कौन सा परीक्षण तकनीक को बच्चों के व्यवहार से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण घटना या क्षणिक स्थिति के संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो पांचवे का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड हो जाएगा। हमारा छठा क्वेश्चन है, शिक्षक की वह प्रतिक्रिया जो योग्यता के बजाय प्रयास पर केंद्रित होती है किसे बढ़ावा देती है। तो छठे का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, उन्मुख मानसिकता का। सातवां क्वेश्चन है, एक ऐसी स्मृति तकनीक जो मानसिक संबंध बनाकर शिक्षार्थियों को जानकारी याद रखने और उसे बनाए रखने में मदद करती है, उसे इस नाम से जाना जाता है। तो सातवें का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, स्मृति सहायक। स्मृति सहायक याद करने में मदद करती है। आठवां क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में अपने हकलाने के कारण साथियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर एक बच्चा बात करना बंद कर देता है, यह दर्शाता है। तो हमारा आठवें का सही आंसर ए हो जाएगा, व्यवहार को प्रभावित करने वाला दंड। नवा हमारा क्वेश्चन है, प्याजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण में एक ही समय में किसी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने की बच्चों की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो विकेंद्रीकरण कहा जाता है। 9 का भी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, जो बच्चा बार बार असफल होने के बाद भी लगा रहता है उसमें संभवतः यह होता है। तो 10वें का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विकासोन्मुख मानसिकता हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है हमारा, घरेलू अस्थिरता के कारण व्यवहार संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। तो 11 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, परामर्श और सहायक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप सेवाएं। 12वां क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी संरचनात्मक मूल्यांकन तकनीक है जिसमें छात्रों को कक्षा छोड़ने से पहले एक संक्षिप्त प्रश्न या कार्य का उत्तर देने के लिए कहा जाता है ताकि पाठ की उनकी समझ का त्वरित आंकलन किया जा सके। तो 12 का भी सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, टिकट हो जाएगा। चलिए हम 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है, प्राथमिक बच्चों में भावनात्मक प्रकोप को सबसे अच्छा ऐसे संभाला जा सकता है। तो 13 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, शांत मार्गदर्शन और चर्चा करके। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा 13 का। 14 हमारा क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, शुरुआती स्कूली शिक्षा के दौरान सामाजिक तुलना का इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो 14 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा, आत्मसम्मान। 15वां क्वेश्चन है, सहकर्मी शिक्षण के किस रूप में एक वरिष्ठ शिक्षार्थी एक कनिष्ठ शिक्षार्थी को शैक्षिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो 15 का हमारा सही आंसर ये हो जाएगा, विभिन्न आयु वर्ग के सहपाठियों द्वारा शिक्षण। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, समावेशन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री TLM कैसी होनी चाहिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप। 17वां क्वेश्चन है हमारा,
एक शिक्षक के द्वारा श्रवण बाधित बच्चों के साथ साथियों द्वारा किए जा रहे सूक्ष्म दुर्व्यवहार को अनदेखा करना किस समावेशी सिद्धांत का उल्लंघन करता है? तो 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा भागीदारी और गरिमा का उल्लंघन करता है। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विकास का प्रोक्सिमो डिजिटल सिद्धांत यह बताता है कि, तो किस चीजों को बताता है? विकास शरीर के केंद्र से बाहर अंत तक होता है, इसको बताता है प्रोक्सिमो डिजिटल। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने पर पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है? तो 19 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा, कक्षा और घर की स्थिति। 20वां क्वेश्चन है हमारा, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करते हैं। तो 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, संरक्षण और वर्गीकरण को। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी सीखने की आवश्यकताओं के आधार पर छोटे-छोटे समूहों में विभाजित करता है और प्रत्येक समूह के लिए अलग-अलग गतिविधियां प्रदान करता है। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस बात को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो 21 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, विभेदित शिक्षण। ए सही हो जाएगा, विभेदित शिक्षण है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र यह दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? लगातार प्रगति को दर्शाता है। 22 का सही आंसर ए हो जाएगा। हमारा 23वां क्वेश्चन है, एक मार्गदर्शक परामर्शदाता और छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता में सुधार लाने के लिए प्रभावी अध्ययन तकनीकें सिखाता है, यह डैश का एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो इसका हमारा सही आंसर है शैक्षणिक मार्गदर्शन का उदाहरण है। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम, प्राथमिक विद्यालय में भावनात्मक परामर्श को कम करने में सहायक होता है। तो 24 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, चिंतन और अलगाव को। 25वां हमारा क्वेश्चन क्या है, शैक्षणिक मनोविज्ञान में सीखने को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो 25 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। 26 हमारा क्वेश्चन है, पुनर्बलन अनुसूचियां प्रभावित करती हैं। तो 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, प्रतिक्रिया का दर। प्रतिक्रिया का दर हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग साइकिल में यदि शिक्षक को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है तो फीडबैक चरण के बाद क्या होता है? तो पुनः योजना बनाना होता है। 28 क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देता है। तो इसका भी हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, समान अवसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई शिक्षक बच्चों को अपने तर्क समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो इससे किसका विकास होता है? तो 29 नंबर का भी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च स्तरीय सोच को। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सीखने में तत्परता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह, इसका भी हमारा 30 नंबर क्वेश्चन का भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यह बच्चों को प्रभावी अधिग्रहण के लिए तैयार करता है।